हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ बीएल में। आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख कितने डिग्री तक देख सकती है। तो दोस्तों हमारी आंख देख सकती है 150 डिग्री तक। देखिए दोस्तों, आंख से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारी आंख कितने मेगापिक्सल की होती है। तो दोस्तों हमारी आंख होती है 576 मेगापिक्सल की। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हमारी आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। हमारी आंख का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है। तो दोस्तों नेत्रदान में आंख का कॉर्निया पार्ट है, उसका दान किया जाता है, कॉर्निया का। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी आंख कितनी परतों से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों हमारी आंख है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। हमारी आंख है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। दोस्तों ये देखिए हमारी आंख है, इसकी आउटर लेयर को बोला जाता है स्क्लेरा। आउटर लेयर को बोला जाता है स्क्लेरा। आउटर लेयर को बोला जाता है स्क्लेरा। और मीडियम लेयर को बोला जाता है मीडियम लेयर को बोला जाता है कोरोइड। मीडियम लेयर को कोरोइड बोला जाता है। और इनर लेयर को बोला जाता है रेटिना। रेटिना जिस पर हमारे आंख का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, बंदर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों बंदर में पाए जाते हैं 42 गुणसूत्र। बंदर में पाए जाते हैं 42 गुणसूत्र। और मनुष्य में पाए जाते हैं 46। मनुष्य में 46। और 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 38 पाए जाते हैं बिल्ली और शेर में। बिल्ली और शेर में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं चूहे में। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का कौन सा अंग है जहाँ रक्त नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों हमारे बालों में भी रक्त नहीं पाया जाता है। हमारे बालों में भी रक्त नहीं पाया जाता है, नाखून में भी नहीं पाया जाता है, कॉर्निया में भी नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा ये सब भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विद्युत धारा की इकाई है। तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। कुछ यूनिट्स और देख लेते हैं, जैसे लंबाई का ऐसा ही मात्रक है मीटर। लंबाई का ऐसा ही मात्रक है मीटर। समय का है सेकंड। समय का ऐसा ही मात्रक है सेकंड। द्रव्यमान का है किलोग्राम। द्रव्यमान का किलोग्राम। और ताप का है केल्विन। ताप का है केल्विन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों हमारे रक्त में पाई जाती है आयरन धातु पाई जाती है। आयरन भी दो रूप में पाई जाती है। एक है Fe2+ और एक Fe3+। Fe2+ को बोला जाता है फेरस। Fe2+ को बोला जाता है फेरस। और Fe3+ को बोला जाता है फेरिक। तो हमारे ब्लड में फेरस पाई जाती है, Fe2+ के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा, कौन सी कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। तो दोस्तों संक्रमण से लड़ने में हमारी WBC मदद करती है। WBC हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है। और दोस्तों देखिए RBC का कार्य है कि हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करती है, ऑक्सीजन को ले जाती है और CO2 को बाहर लाती है। और दोस्तों अगला है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का कार्य है, एक तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को संतुलित करती है। और अगला है इसका, ये ग्लूकोज को हमारी बॉडी तक पहुंचाती है। ये ग्लूकोज को हमारी बॉडी तक पहुंचाती है। ये 2 कार्य प्लाज्मा के। और प्लेटलेट्स है, ये हमारे रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों गैलीलियो का नियम कहा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम
या जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। तो दोस्तों प्रथम नियम में क्या है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहेगी, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना दिया जाए। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गाड़ी अचानक चलती है तो हमें पीछे धक्का लगता है, तो वह घटना होती है न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसके आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसमें उसकी आरबीसी है उसकी मात्रा घट जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी आरबीसी बढ़ जाती है। आरबीसी बढ़ जाती है। जब हम किसी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ के लोगों को देखते हैं तो वह कुछ लाल लाल से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये इसी कारण है कि उनमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोलर सेल किस ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों सोलर सेल बदलता है हमारी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है सोलर सेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा या तिल्ली को। हमारी आरबीसी प्लीहा में आकर मृत हो जाती है। प्लीहा में आकर मृत हो जाती है और प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये मृत आरबीसी यहीं पर ही रीजनरेट हो जाती है। तो इस आरबीसी का कब्रिस्तान है प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। और गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा का रंग होता है पीला। प्लाज्मा का रंग होता है पीला। पीला क्यों होता है, क्योंकि हमारे लीवर से दो प्रकार के वर्णक निकलते हैं। दो प्रकार के वर्णक निकलते हैं। पहला निकलता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन के कारण हमारे रक्त का होता है, हमारे प्लाज्मा का रंग होता है पीला।